बीजेपी को आज हमला करने का मौका मिला जब युवा साथी मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़ने का आज ही के दिन। अरे उसका उतना महत्व नहीं जितना आप लोग दे रहे हो। पार्टी को कोई नुकसान है? कोई नहीं है। जीरो नुकसान है, कुछ नुकसान है। उधर से चूंकि आप आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पंचम काल चल रहा है, किसने सुझाव दिया राहुल गांधी को 18 तारीख से पहले? अरे मकर संक्रांति है, आज तो उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य भगवान। आज तो सबसे शुभ मुहूर्त है। महाराष्ट्र के नेता जो 50 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे, उन्होंने आज ही का दिन क्यों चुना कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए? देखो, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा तो वो ट्वीट में लिखा है कि वो विकास के लिए जा रहे हैं। 10 साल से हमारी सरकार नहीं थी, उनका विकास रुक गया होगा। और बीजेपी राहुल गांधी जी की यात्रा से डरती है और वो इस तरह का इवेंट करती है, तो बीजेपी का इवेंट था लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस महाराष्ट्र में विन करेगी। पार्टी छोड़ने से मिलिंद देवड़ा को कोई फायदा होगा दूसरे खेमे में जाने से, या कांग्रेस को कोई नुकसान? देखो, उनका ट्वीट अगर आपने पढ़ा होगा तो एकदम क्लियर है, विकास के लिए गए। अब विकास 10 साल से उनका रुका था, अब खुद के लिए होगा और दूसरे का क्या विकास करेगा? तो फिर क्या है, मिलिंद देवड़ा जी ने पार्टी छोड़ दी तो ऐसे तो बहुत से लोग पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी में आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी का मिशन है कि न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, वो मिशन जारी रहेगा। जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है आए। लाखों करोड़ों और लोग हैं जो राहुल जी की इस न्याय यात्रा के लिए लड़ने को तैयार है। मेरे को नहीं लगता इससे मिलिंद देवड़ा जी से जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। पार्टी हर व्यक्ति को आजादी है किस दल में रहना, किस विचारधारा में रहना है। समय बताएगा कि निर्णय सही था। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हेमंता बिस्वा जी हो, कल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, आरपीएन सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, ऐसे अनेक नेताओं के बाद अब मिलिंद देवड़ा जी, जिनके परिवार 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा था, उन्होंने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दी क्योंकि न्याय नहीं। कल मकर संक्रांति है, ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्रियंस के लिए एक बहुत शुभ अवसर है और इसलिए आज हमने तय किया था कि शिंदे साहब के नेतृत्व में मैं पार्टी छोड़कर उनका साथ देना चाहता हूं। मेरी जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मेरा जो विचारधारा है, मुंबई, महाराष्ट्र, देश की जनता के लिए काम करना, लोगों को गाली देना, नेगेटिव राजनीति करना, इन चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। और मैं लोग चाहे कोई, जो शिंदे साहब ने कहा, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि चाहे लोग जितना भी नेगेटिव बातें करना चाहते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास कोई सकारात्मक प्रोग्राम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो नेगेटिव बात करते नहीं। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.